हेलो, दिख रहा हूँ भाई सभी को। चलिए, मुझे नहीं देखना है, क्वेश्चन को देखना है। दो क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए थे, एक क्वेश्चन है। जितने पॉसिबल क्वेश्चन है इस वीडियो में हम करेंगे। उसके लिए आप सभी का बना रहना जरूरी है, इसलिए आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखो भाई, सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो यार। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। टॉय मतलब है खिलौना, इस फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में है खिलौना। देखो, खिलौना कोन की फॉर्म में है। ये हो गया अपनी कोन हो गई, ये कोन हुई, ये समझ गए ना? हाँ, कोन के फॉर्म में ये थोड़ी ज्यादा हो गई। फिर इसकी रेडियस बताई गई है। देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें समझ में आता जाएगा और करते जाना। कोई कुछ नहीं होगा, गलत नहीं होगा। यहाँ देखो, अच्छा, तो रेडियस क्या दी हुई है? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं, रेडियस ये पसंद नहीं आ रहे, तो फिर ऐसे कर लो। 3.5, ये 0 हटाओ, नीचे 10 हो जाएगा। 5 2 या 10, 5 7 या 35, 7/2 आ गई। रेडियस क्या आ गई? 7/2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, वो बातें कर लेते। माउंटेड, अब ये फिर से आ गया माउंटेड। कहाँ माउंट है भाई? हेमिस्फेयर पे। यहाँ ये आगे लिख दिया है, हेमिस्फेयर पे माउंटेड। हेमिस्फेयर बना दो ये। माउंटेड मतलब रखा हुआ है, सेट। ठीक है, ये हेमिस्फेयर हो गया अपना। और सेम रेडियस। अब इस लाइन को देखो, सेम रेडियस। सेम रेडियस का मतलब क्या है? इसकी इसकी दोनों की रेडियस सेम है। सही है भाई, सेम ही तो है, क्योंकि ये इसके ऊपर रखा हुआ है। जैसे मैं ये मान के चलो रखा हुआ है, और ये किसी पर रखा हुआ है। अब इन दोनों की रेडियस सेम मानी जाएगी। ठीक है भाई, ऐसा है। बाकी आपके पास अगर कोड और हेमिस्फेयर हो तो उसको रख के देख लो। फिर क्या बोला जा रहा है? टोटल हाइट ऑफ द टॉय। इस खिलौने की टोटल हाइट जो है, इस खिलौने की यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वही लिखा है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म। अब क्या लिखा हुआ है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टी ऐसे फाइंड करना किसका? इस टॉय का। कैसे फाइंड करोगे? टी ऐसे फाइंड करना है, जब टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है तो ये हो गया अपना हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर हो गया। ठीक है, इसका अंदर का एरिया निकालोगे। अंदर का एरिया निकालोगे CSA ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर बात? उसके बाद ये हो गई आपकी कोण, तो कोण का भी अंदर का एरिया निकालना पड़ेगा। जब कोण का आ जाएगा और इसका आ जाएगा तो हम उसे बोल देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। समझ गए? मतलब कर्व सरफेस एरिया मतलब अंदर का एरिया। ठीक है, अंदर का एरिया इसका निकाल लो और इसका निकाल लो, तो अपने आप जो हम और दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा अपने पास। सही है? देखो, क्या निकालना है हमें? सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ये आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, वो ऑफर लगा लो। पास हो गए, देख नहीं रखे सी। अब इसके पास में हो जाएगा, बड़ी दिक्कत है यार। ठीक है, अब ठीक है। ये तो हमने लिख दिया फॉर्मूला कि हम ऐसे निकालें। अब इसके लिए फॉर्मूला भी पता होना जरूरी है कि CSA ऑफ कोण क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है। ठीक है,
CSA ऑफ कोण या CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे CSA ऑफ कोण क्या होता है पाई आर एल प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा हुआ है पाई आर स्क्वायर। अब जो यहाँ पर जो एल है, अगर कोण की बात हो रही है एल है, तो ये स्लेंथ हाइट है। एल है क्या है, स्लेंथ हाइट। स्लेंथ हाइट किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्लेंथ हाइट। स्लेंथ हाइट कैसे निकालते हैं, उसके लिए बहुत डायग्राम लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात ये है, देखो स्लेंथ हाइट हम कैसे निकालेंगे। ये हो गई पूरी हाइट। अब पूरी हाइट हो गई, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट दी हुई है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हाइट। उसके पहले हमें इसकी कोण की अकेले की हाइट निकालनी पड़ेगी। कोण की हाइट हम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया अभी है। हेमिस्फीयर की बात हो तो इसकी जितनी रेडियस होती है उतनी इसकी हाइट होती है। तो 15.5 में से 3.5 माइनस कर दो, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर बचेगी हाइट। अब ये हाइट किसकी आ गई, ये हाइट आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर हाइट आ गई आपके पास, सिर्फ कोण की हाइट आ गई। लेकिन ये स्लेंथ हाइट नहीं आएगी। स्लेंथ हाइट हम निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला। स्लेंथ हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आप याद होना चाहिए आपको। लगा दो भाई, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है, ये है, और ये 12 सेंटीमीटर क्या आई है, देखिए यहाँ कंफ्यूजन होगा वो, ये 12 सेंटीमीटर ये आई है, ये 12 सेंटीमीटर सही है। अब यहाँ पर आपको जो है 90 डिग्री का एक एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, और दो साइड आपको दिख रही होंगी, परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूस आपको निकालनी है। तो वही लिखा है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर और यहाँ पर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, ये है पाइथागोरस थ्योरम, कुछ याद हो तो पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर देखो एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर हो गया, आर का स्क्वायर कर दो 3.5 का स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 35 का स्क्वायर होता है 1225, और एक पॉइंट यहाँ पर है, स्क्वायर करेंगे तो दो नंबर बाद पॉइंट आ जाता है, क्योंकि आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो अल्टीमेटली ऐसे, तो ये पॉइंट ऐड होते हैं मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, 1225 और उसके बाद 144, यहाँ पर 12 का सबको पता है यार 144 होता है, सही है, कितना होता 144 होता है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4 और 2 6, 156 सही है। यहाँ ऐड करते हैं, यहाँ पर ये तो 0.25 तो 25 रहेगा, यहाँ पर 4 और 2 6, और यहाँ पर 4 और 1 5, और 156 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी आपकी जो स्लेंथ हाइट है, थोड़ी बात हम यहाँ करते हैं। स्लेंथ हाइट है वो कितनी आई है, 156 25। अब ये स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाओगे यहाँ रूट लगेगा, फिर टेंशन। ये गणित है, इसमें ऐसा ही होता है, सही है भाई। किसी का दिमाग खराब हो तो पानी आनी पी ले यार। देखो ये तो हो गया आपके पास 156 और 0.25। अब एल की वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसका रूट निकालना पड़ेगा। रूट निकालने का एक तरीका मैं बताता हूँ, देखो यही देख लो, ये पर क्वेश्चन बता दें अपन, वही देखते हैं। क्वेश्चन का काम हो गया, उसकी जरूरत नहीं है। देखो इसका एक तरीका, जैसे यहाँ पर है 156 25, इस पॉइंट को हटाओ, नीचे आएगा 0। ठीक है, 0 आएगा, यहाँ इसको काटो कितने से, 25 से काटो, फिर 25 जो कि 100, 25 छिक्का 150, और यहाँ पर 150 माइनस करोगे तो 6 बचेगा, 6 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 625, 625 यानी कि 25 का स्क्वायर होता है 625।
अब यहाँ पर आप देखोगे आपके पास आ जाएगा 625, तो नीचे 4। अब आपको दिख रहा होगा ये 2 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, तो 25 बटे में 2 आ जाएगा, 25 अपॉन में 2। और 25 अपॉन में 2 का मतलब है L इज इक्वल टू 12.5। ठीक है भाई, ये आ गई आपकी स्लेंथ हाइट, इसे बोलते हैं मैथमेटिक्स गणित। समझ में आया ना, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 156। और आपकी वो मेथड कौन सी मेथड है, एक क्या पता, वो मेथड तो मुझे भी नहीं आती यार, पता नहीं कौन सी मेथड। ये इजी फॉर्म है, लेकिन ये हर जगह नहीं लगता। मतलब यहाँ पर यदि आपको ये नंबर ना मिलते, यहाँ मान के चलो 3 आ जाता है, फंस जाते, तो वो नंबर आ रहा है तो ठीक है, वैसे बहुत कम केसेस आते हैं ऐसे। देखो 12.5 आ गई। अब फॉर्मूले में रखो, ये फॉर्मूले, ये आ गई स्लेंथ हाइट कितनी, 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, रेडियस कितनी, 3.5। 3.5 को चेंज किया था हमने 7/2 में, रेडियस सेम है, 7/2 है, ठीक है, सेंटीमीटर में। उसके बाद और क्या चाहिए इसमें, बस खेल हो गया, तो 2 पाई वाला। अब देखो मैंने जितना स्टेप बाय स्टेप करवाया है, आप रजिस्टर में स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएं। अब हम यहाँ से डिलीट कर देंगे प्रोग्राम कुछ। अब आप फॉर्मूले में पुट करो, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। सरफेस एरिया ऑफ टॉय का, सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है आपको, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ से आप देखेंगे पाई आर और पाई आर सेम है, पे लगा पाई आर और पाई आर सेम है, तो यहाँ पर आप इन्हें कॉमन ले लो, पाई आर, अंदर क्या बचेगा, एल प्लस में 2r, ठीक है। यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 रेडियस। उसके बाद लेंथ यानी कि स्लेंथ हाइट, स्लेंथ है एल मतलब स्लेंथ हाइट 12.5 प्लस 2r यानी कि 7/2, ठीक है। इसको भाई मार दो, यहीं इसको मार दो, यहाँ से 11 बार, यहाँ से इसको हटाओ, ये बचेगा 11। ये काटने पीटने का भाई ध्यान रखना, बनना, यहाँ इसको 2 से ही मार दिया और यहाँ और पेट पे पता चला गलत हो गया है, वो नहीं करना हमको, बचा सब तो काट दिया। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 7 प्लस कर लो तो 19, 5, ठीक है। अब आप इसे गुणा करवा दो, तो 11 बचे 55, ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा, 99, 5, 104, यहाँ 10 आ जाएगा, 11 और 10 21। अरे ये तो लिखा है, इसको बताना 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में गेम आएगा अपना मामला। ये आ गया अपने पास क्या, सरफेस एरिया टॉय, ठीक है भाई। पहली चीज फॉर्मूले याद होने चाहिए, दूसरी चीज क्वेश्चन पढ़ते जाओ और जो वो बोल रहा है करते जाओ, और आपको और अलग नहीं सोचना क्वेश्चन से, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो सोचना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ध्यान रखना कैलकुलेशन में, यहाँ बेलते बेलते यहाँ नहीं बेल लेना, ठीक है, वो उसका ध्यान रखना। और बाकी ये गुणा भाग का ध्यान रखना, पता चला इसको मार दिया लेकिन फिर ये यहाँ प्लस कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसी गलतियाँ क्या, छोटी छोटी गलतियाँ हुई, एक आपका नंबर गलत हो जाएगा। यही ऐसे अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे 11, 5, 55, यहाँ अगर अपन एक आध ज़्यादा लिख दें तो अपना पूरा यहाँ तक खेल बिगड़ जाएगा, सही है ना। इसलिए गलतियाँ नहीं करना है, जो भी है बढ़िया तरीके से करते चलो, 2-4 बार प्रैक्टिस करो यार, मास्टर बन जाओगे तुम भी, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपन 4th क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर शुरू से बताया जा रहा है तो उसको फॉलो करो आप। जैसे मैंने कुछ भी ये डायग्राम बनवाया, आप साइड में डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिखा आप क्वेश्चन लिखो, सॉल्यूशन पहले क्या बताया वो लिखो। मैं यहाँ पर स्पेस नहीं रहता, मैं मिटा देता हूँ उसको, सही है, ठीक है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।